जीपीएम ज़िले में पेंड्रा के अंतर्गत एक साइबर ठगी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें प्रार्थी मनोज कुमार प्रजापति, जो एक टीचर हैं पेशे से, उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज किया है कि उनके साथ लगभग 29 लाख का फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड की शुरुआत हुई थी कि पहले उनको एक ट्रेडिंग ऐप में ट्रेडिंग करने के लिए बोला गया, जो कि पहले उनसे फ्री ट्रेडिंग कराई गई और कुछ मुनाफा दिखाया गया कि आपको आपके अकाउंट में इस ट्रेडिंग के कारण कुछ मुनाफा हुआ है, जैसे कि 15,000 रुपये का मुनाफा, 1500 रुपये का मुनाफा हुआ। फिर उसके बाद फिर जो उन्होंने ट्रेडिंग कराई, उनसे उन्होंने ट्रेडिंग का फ़ीस लिया। फ़ीस देने के पश्चात जब उनको कुछ मुनाफा हो गया, जैसे कि 4,000 रुपये का पहले मुनाफा हुआ, उस मुनाफे को जब वो निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए अप्लाई किए, तो जो सामने वाला जो वेबसाइट है, उन्होंने बोला कि टैक्स की दिक्कत है, आपका अमाउंट बहुत छोटा है, नहीं निकल सकता। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के उनसे मतलब बहाने बनाए गए कि आपको जो ट्रेडिंग का पैसा है वो नहीं दिया जा सकता। उसके बाद फिर उन्होंने और पैसे डाले और उसके पश्चात फिर ऐसे पैसे डालते डालते जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो अराउंड 29 लाख हो गया। उन्होंने कुछ पैसे बैंक से भी लोन लेकर लगाए थे और कुछ पैसे अपने रिश्तेदारों से भी लेकर लगाए थे। तो जब उनको लगा कि ये अमाउंट जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो मुझे नहीं मिल सकता, वो फ्रॉड का शिकार हो गए हैं, उसके पश्चात वो पेंड्रा थाने में आए और अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे फ्रॉड करने में जो फ्रॉडस्टर हैं, उन्होंने कुछ ऐप हैं जैसे कि CoinSwitch ऐप, coworking.com नाम की वेबसाइट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप और साथ ही साथ जो फ़ोन कॉल्स का यूज़ करके उसको ये भरोसा दिलाया था कि जो वो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सुरक्षित है, जो पैसा लगा रहे हैं वो सुरक्षित है। परंतु जब वो विड्रॉ करने में असमर्थ रहे तो उनको पता चला कि वो फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। उसके पश्चात शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत दर्ज कराने के पश्चात पूरी जानकारी उनसे ली गई है और लगभग 14 लाख रुपए का अमाउंट हमने होल्ड कराया है विभिन्न बैंकों से। और साथ ही साथ रेंज साइबर सेल बिलासपुर से लगातार संपर्क में हैं हम कि जितनी ज़्यादा जानकारी हो सके हम इस अपराध में ले सकें और जो अमाउंट है जो प्रार्थी को वो हम दिला सकें। साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनको भी अपनी गिरफ्त में ले सके। इस प्रकार से जो फ्रॉड की गई है ये सभी के लिए एक सबक साबित होना चाहिए कि किसी प्रकार के लालच में ना आए और अलग तरीके से लोग आजकल साइबर फ्रॉड करने लगे हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड से भी सजग रहें और किसी प्रकार के अननोन कॉल या अननोन वेबसाइट और जहाँ पे जब भी पैसे की डिमांड करता है कोई, उससे हमेशा सजग रहें और अपने पैसों को बचाएं, साइबर फ्रॉड से बचे रहें।